उत्तर प्रदेश की राजनीति, विकास और सुशासन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद की धरती से ऐसा संदेश दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 विकास परियोजनाओं की सौगात, दूसरी तरफ विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखे राजनीतिक प्रहार। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के ग्लास उद्योग को लेकर भी बड़ा दावा किया कि अब त्योहारों और मांगलिक कार्यक्रमों में चीनी उत्पादों की जगह फिरोजाबाद की कांच की कलाकृतियों और मूर्तियां उपहार के रूप में दी जा रही हैं। तो आखिर क्या क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्यों उन्होंने फिरोजाबाद को लोकल से ग्लोबल बनने की मिसाल बताया, और क्यों कहा कि नीयत साफ हो तो नीति और नियंता दोनों रास्ता प्रशस्त कर देते हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने 658 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कुल 81 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में टुंडला क्षेत्र की लगभग 452 करोड़ रुपए और शिकोहाबाद क्षेत्र की करीब 206 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। कांच नगरी के नाम से प्रसिद्ध फिरोजाबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश पूरी तरह अलग तस्वीर पेश करता है। उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा के एजेंडे में कभी विकास नहीं रहा। मुख्यमंत्री के अनुसार समाजवादी पार्टी का एजेंडा समाज को बांटना, सामाजिक एकता को कमजोर करना, गुंडागर्दी और माफियावाद को बढ़ावा देना, गरीबों के कल्याणकारी कार्यों को रोकना और त्योहारों के समय उपद्रव का माहौल बनाना रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान कानून व्यवस्था, निवेश और विकास परियोजनाओं से होती है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में एक ऐसा राजनीतिक नारा भी दोहराया जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा, डबल इंजन सरकार, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक कुजीन और एक जिला एक मेडिकल कॉलेज दे रही है, जबकि सपा एक जिला एक माफिया देती थी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पहले हर जिले में एक ऐसा माफिया होता था जो जमीनों पर कब्जा करता था, व्यापारियों से वसूली करता था और पूरे जिले में भय का वातावरण बनाता था। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश माफिया, गुंडागर्दी और दंगों से मुक्त हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गरीब कल्याण योजनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधा। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कहा। आप सोचो, ये समाजवादी पार्टी रामनवमी पर तो विरोध करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मनाने पर भी रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा भी नहीं होने देती थी, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को आयुष्मान की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, गरीब के लिए आवास की सुविधा नहीं थी, गरीब के घर में शौचालय की सुविधा भी नहीं थी, गरीब को एलपीजी के सिलेंडर की सुविधा भी नहीं थी, तब बिजली भी नहीं थी, क्योंकि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग तो अंधेरे में रहने के आदी थे, क्योंकि अंधेरे में ही इनकी डकैती कुशलता पूर्वक पड़ जाती थी, इसीलिए चाहते ही नहीं थे कि बिजली आए, गरीब को तबाह करते थे। आज मैं कह सकता हूं प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है। 65 लाख गरीबों के लिए एक एक मकान बन गया है, आवास बन गया है। लोग 2 करोड़ गरीबों को रसोई गैस में फ्री में कनेक्शन मिल गया है। लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी मिले हैं और 15-16 लाख किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिल को सरकार ने माफ करते हुए उन्हें फ्री में बिजली देने का काम भी प्रारंभ किया है। आज अन्नदाता किसान के लिए सरकार प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी लेके आती है, सॉइल हेल्थ की कार्ड की सुविधा लेके आती है, उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं।
आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने परसों ही किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों के खाते में सीधे उपलब्ध करवाने का काम किया और उत्तर प्रदेश में अकेले एक बार में 4,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे अन्नदाता किसान के खाते में सीधे गई है। यह है डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ। उन्होंने कहा कि पहले गरीबों को आवास, शौचालय, आयुष्मान योजना, एलपीजी गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं नहीं मिलती थीं। यहां तक कि बिजली की स्थिति भी बेहद खराब थी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आज प्रदेश में करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, आवास और बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के भाषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा था फिरोजाबाद के ग्लास उद्योग का जिक्र। उन्होंने कहा कि कभी भारतीय बाजारों में त्योहारों के दौरान चीन के बने उत्पादों का दबदबा होता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज फिरोजाबाद के कारीगरों द्वारा बनाई गई कांच की मूर्तियां और कलाकृतियां देश भर में पसंद की जा रही हैं। गणपति राम दरबार, राधा कृष्ण, भगवान शिव और महात्मा बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं आज लोगों की पहली पसंद बन रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रतिभा पहले भी मौजूद थी, लेकिन उसे मंच और प्रोत्साहन नहीं मिलता था। डबल इंजन सरकार ने कारीगरों को अवसर दिया और आज फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग वैश्विक पहचान बन रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री किसी विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष को ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उपहार देते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश गौरवान्वित महसूस करता है। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्योगों को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि लगभग 9 वर्ष पहले स्थानीय विधायक मनीषा आसीजा ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। उस समय उद्यमियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सरकार ने उद्योगों को राहत दी, गैस आपूर्ति सुनिश्चित की और नई तकनीकों को बढ़ावा दिया। आज फिरोजाबाद के कई उद्योग बिजली आधारित आधुनिक भट्टियों और सोलर ऊर्जा के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने जिले के आलू किसानों की भी सराहना की और कहा कि उन्होंने भी जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर को भी श्रद्धापूर्वक याद किया। उन्होंने कहा कि लोक माता की प्रतिमा आज फिरोजाबाद की पहचान बन रही है और लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा नष्ट किए गए अनेक धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि उनकी 300वीं जयंती पूरे देश में भव्य रूप से मनाई गई और सरकार ने कई स्थानों पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित की हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ, 65 लाख गरीब परिवारों को आवास, 2 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन और लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 16 लाख किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हाल ही में उत्तर प्रदेश के किसानों के खातों में 4300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंतिम हिस्से में कहा कि आज प्रदेश की कार्य संस्कृति बदल चुकी है। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों में बाबुओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उन्होंने कहा कि हमारी नियत साफ है, इसलिए नीति और नियंत्रण दोनों मार्ग प्रशस्त करते हैं। यही डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी पहचान है। कार्यक्रम में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, महापौर कामिनी राठौर, विधायक मनीष आसीजा, प्रेमपाल सिंह धनगर, विधान परिषद सदस्य विजय शिवहरे, जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिता सुमित, प्रताप सिंह, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर, जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह और महानगर अध्यक्ष सतीश दिवाकर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे।